नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के रीजनिंग का सलूशन करने वाले हैं, जिसमें अभी तक मैंने 6 शिफ्ट का करा दिया हुआ। आज फिर से 2 सेट करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस में, जीडी में, साथ में सीजीएल, सीजीएल, सीपीयू सिलेक्शन पोस्ट आपके हर एक एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर बाकी वीडियो नहीं देख पाए तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आज का पेपर पहला जो है 20 दिसंबर का 3rd शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन, रोड को इसको प्रकार लिखा गया, तो बताना ड्राइवर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आर का कोडिंग एस लिखा है, यानी +1 बढ़ाया गया। ओ से यहाँ पर P+1 है, ए से B+1 है, डी से E+1 है, सभी में +1 किया गया है। तो ड्राइवर में ही +1 करेंगे तो डी का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आर का एस हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, भी का डब्लू हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा और आर का एस हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिख रहा है, ई एस जे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर से वही कोडिंग को एनालॉगी के रूप में, सी का यहाँ पर एफ लिखा है, कितना बढ़ाएगा, डी ई एफ प्लस का 3 बढ़ाया गया। ओ से यहाँ पर आर कितना बढ़ाएगा, 3 बढ़ाया गया। डब्लू से जेड कितना बढ़ाएगा, 3 बढ़ाया। तो सिंपल 3 में भी +3 कर देते हैं। तो टी से 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। आई से 3 बढ़ाएंगे एल हो जाएगा। एन से 3 बढ़ाएंगे क्यू हो जाएगा। डब्लू एल क्यू कौन सा ऑप्शन है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो कोडिंग सीरीज है, एन के बाद यहाँ पर के है, कितना यहाँ पर घटाया गया है। एन का 14 होता है, के का 11 होता है, यानी 3 घटाया गया है। यहाँ पर देखिए कितना घटाया गया, यहाँ पर 4 घटाया गया है। यहाँ पर कितना घटाया गया, 5 घटाया। अब कितना घटेगा, 6 घटेगा, यानी आपको बी में से 6 घटाना पड़ेगा। तो बी का देखिएगा कोडिंग, यानी 6 घटा लेंगे बी में से तो हमें कितना मिलेगा, भी मिल जाएगा। यहाँ पर भी कहाँ पर देखिए, भी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नहीं विश्वास होता है तो भी में क्या करिए, +6 जोड़ दीजिए, आपको बी तक पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पर फिर से कोडिंग सीरीज है। ए के बाद डी कितना बढ़ाएगा, बी सी डी प्लस का 3 बढ़ाया गया। डी से एच कितना बढ़ाया गया, डी का 4 होता है और एच का 8 प्लस का 4 बढ़ाया गया है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना बढ़ा, 5 बढ़ा हुआ। अब अगला कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। 3 4 5 तो अगला 6 हुआ, यानी एम में 6 जोड़ दिए, 13 6 19 होता है, 19 के एस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर नंबर सीरीज है। 45 से 60 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 15 बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना बढ़ा, यहाँ पर भी 15 बढ़ा, यहाँ पर भी 15 बढ़ा, अगला भी 15 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 105 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी में 15 15 बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 6 घंटे में 180 फॉर्म्स प्रोसेस करता है, तो 1 घंटे में प्रोसेस किए गए फॉर्म की कुल संख्या कितना हो जाएगा। सिंपल इसको डिवाइड कर दीजिए तो 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अखबार का संबंध प्रेस से है तो कपड़ा का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए अखबार का जो निर्माण होता है वो प्रेस के द्वारा किया जाता है, तो कपड़ा का निर्माण जो है मिल में किया जाता है। यहाँ पर मिल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति 15,000 आय करता है और 4500 की बचत करता है, उसका बचत प्रतिशत पूछा गया है। तो बचत कितना है, 4500 है। कुल आय कितना है, 15,000 है। नीचे 15,000 कर दीजिए और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए। यही हमारा सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब 15 से काटेंगे, ये इसको कितना मरतबे कटेगा, ये जो हमारा 30 मरतबे कट जाएगा। 30% यहाँ पर आंसर आना चाहिए, बिल्कुल 30% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करिए। आवश्यकता, इच्छा, लक्ष्य, प्रयास। प्रयास के बाद क्या आ जाएगा, परिणाम हो जाएगा। देखिए आवश्यकता, उसके बाद इच्छा होता है, इच्छा का लक्ष्य धारण करता है, लक्ष्य के बाद प्रयास किया जाता है, प्रयास के बाद जो है परिणाम मिलता है। फिर से बताना अगला क्या होने वाला है, अज्ञान, जिज्ञासा, अन्वेषण, खोज। खोज के बाद क्या हो जाएगा, साझाकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया, ए बी के लिए कोडिंग इस प्रकार दर्शाना है और इसके रूप में इसको मान निकालना है। तो चलिए ए बी के जगह हमें क्या रखना है, 3 और 2 का मान रखना है। तो 4 तो रहेगा, एक के जगह कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 तो रहेगा, फिर बी के जगह पर 2 हो जाएगा, उसका 7 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 हो जाएगा ये वाला। प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 बी है तो 4 दूना 8 में से 1 गया तो 7 हो गया, यानी यहाँ पर देखिए 8, 4 दूना 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, 36 1 37 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए संख्या में से तीन किसी तरह का पालन करता एक संख्या भिन्न दिया गया है, 253, 319, 374, 428, इसमें कौन सा नियम फॉलो नहीं करेगा? तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर जो 428 दिया गया है, इसका लॉजिक आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा इसमें लॉजिक लगाया जो 428 जो है भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सभी का जो साइन चेंज करने का इसको सॉल्व कर लेना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसको करने का कोई फायदा नहीं है, बस आपको थोड़ा टाइम लगा के कर लीजिएगा, बस साइन चेंज करके सॉल्व करना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा है। अगला प्रश्न देखिए, एनालॉगी क्या है, 6 का संबंध 43 है तो 9 का संबंध किससे हो जाएगा? अगर ध्यान से देखिएगा, हम क्या करें, 6 का स्क्वायर कर दे, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब उसमें हम क्या जोड़े, 7 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 43 मिल जाएगा, यानी 6 से बढ़ाकर एक 7 जोड़े हैं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 हो जाएगा। इसमें अगर एक हम 7 जितना इसमें जोड़े हैं इसमें भी जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 88 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपल जो है क्या किया गया, 6 का स्क्वायर प्लस 7 ऐड किया है दोनों में, तो हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न का चयन करें। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और अगला क्या दिया गया है, विटामिन के दिया गया है। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया, ध्यान से देखिएगा। एक वसा में घुलनशील होता है, कोई जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलने वाला कौन कौन होता है, बी और सी होता है। तो जो कि यहाँ पर सी दिया गया है, इस कारण जो ये जल में घुलनशील है, बाकी ए, डी और के जो है ये सभी वसा में घुलनशील होता है, इस कारण जो है विटामिन सी जो है इसमें से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना अगला सीरीज कौन बनेगा। 18 के बाद 22 कितना बढ़ाएगा, 4 बढ़ाएगा। 22 से 26 कितना बढ़ाएगा, 4 बढ़ाए, यहाँ पर भी 4 बढ़ाए, यहाँ पर भी 4 बढ़ाए, तो अगला भी 34 में 4 जोड़ दिए, 38 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। कितने के केतन की माँ नम्रता से कैसे संबंधित है? तो ध्यान से देखिए, केतन के इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, यहाँ पर मान कर चलिए केतन को बना लेते, केतन यहाँ पर है और नम्रता यहाँ पर, इसके इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, वह मेरे पिता, यानी इसके कोई फादर होगा, यहाँ पर ऊपर बनाते हैं, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, यानी इसके पिता के इकलौता बेटा कौन होगा, यानी यहाँ पर कोई बना लेता सन, इकलौते बेटे का बेटा है, यानी ये के जो है केतन कहाँ पर, इसका नीचे आ जाएगा, इसका बेटा हो जाएगा। तो केतन की माँ, यानी केतन की जो माँ होगी यहाँ पर आ जाएगी केतन की माँ, यहाँ पर संबंध होगा केतन की माँ का, माइनस कर लिए, का नम्रता से क्या संबंध होगा। तो सिंपल से ध्यान से देखिएगा, तो देखिए नम्रता जो है ये इसका पिता का भाई हो जाएगा, तो ये क्या संबंध, उसके माँ से जो है भाभी का संबंध होगा या ननद का संबंध हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने है, इसलिए भाभी वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिख रहा है, भाभी, ननद या साली, ये करेक्ट हो जाएगा। इसको आप खुद से एग्जाम्पल देखिएगा, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसका मान बताना, ऑप्शन के अनुसार कौन जो है सत्य होगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई देखिए कहाँ पर है, मल्टीप्लाई यहाँ पर, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी पी जो है किसका भाई हो जाएगा, क्यू का भाई हो जाएगा। इसको प्लस कर लेते हैं, अब प्लस कर यहाँ पर बोला गया ए बी की बेटी है, यानी क्यू जो किसकी बेटी है, ये आर की बेटी हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं। अब ऑप्शन देखिए, पी आर का भाई, ये पी आर का भाई लग रहा है, नहीं होगा, ये तो पिता का संबंध आ रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख रहा है पी आर का चाचा है, पी आर का चाचा होगा, नहीं, पिता का संबंध, इसलिए गलत हो जाएगा। पी आर का बेटा है, बिल्कुल पी आर का बेटा यहाँ पर रिलेशन बन रहा है, यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कौन जो है विषम दिया गया, प्लम्बर, बढ़ई, राजमिस्त्री, ठेकेदार। तो ध्यान से देखिएगा, प्लम्बर, बढ़ई, राजमिस्त्री ये सभी जो है अपने अपने काम के लिए जाने थे, लेकिन ठेकेदार जो है अलग होता है, जो ठेके पर किसी काम को लेता है, बाकी ठेकेदार अलग होता है जो काम नहीं करता, इसलिए ठेकेदार यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक का संबंध पैसा से है तो पुस्तकालय का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए बैंक में पैसा रहता है तो पुस्तकालय में किताबें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है एक फिगर दिया गया, इसका संबंध इससे है, तो उसी प्रकार आपको ऑप्शन में बताना है कौन सा फिगर इसी के जैसा रिलेट करता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक नीचे जो इस प्रकार का
बॉक्स दिख रहा है ये अगले में जाने के बाद पलट जाने के बाद नीचे की ओर हो गया और ये त्रिभुज जो ऊपर में पलट करके ऐसा बन गया, यानी दोनों को हमें चेंज करना है पलटते हुए। तो पहला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर एक ऐसा दिया गया है, इसको पलटने के बाद इधर की ओर बनना चाहिए था, इस कारण ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा फिगर देखिए, यहाँ पर ये फिगर जो है देखिएगा तो ये पलटने के बाद सेम ऐसा ही रहेगा और इसको पलटेंगे तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, जो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन दूसरा ऑप्शन जो हमारा पूरी तरह मैच कर रहा है यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें टोटल त्रिभुज की संख्या निकालना है, तो ध्यान से देखिए फटाफट काउंट कर लेते हैं। तो इस वाले ऊपर वाले फिगर में हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 और एक राउंड वाला 3 हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर भी हो जाएगा, इसको हम जो डिफाइन करते हैं ये वाला पार्ट, इसमें भी 3 हो गया, 3 3 ये हो गया और ये इस साइड वाला भी 3 हो जाएगा। 3 3 टोटल हमने 9 निकाल लिए है अभी तक। अब 9 के बाद देखिएगा तो एक ये 3 ये पार्ट आ जाएगा, तो 9 3 कितना हो गया, 12 हो चुका है। अब हमें कितना चाहिए, अब 2 और मिलना चाहिए, तो देखिए कहाँ पर मिलेगा। अब दो ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट, ये जो एक ये हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, ये दोनों तो त्रिभुज बनेगा, यानी 14 इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा। इसको थोड़ा इत्मीनान से बनाइएगा, नहीं तो बहुत गलती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, इसमें आयतों की संख्या बताना है। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ऐसे तो हमने टोटल काउंट कर लिए 6। अब देखिए बीच बीच को जोड़ जोड़ के बनाते हैं। तो एक सबसे बड़ा वाला पार्ट ये हो गया 7, यानी हमारा तो 7 मिल चुका है अभी तक। अब देखिए एक ये वाला पार्ट हो गया 8, एक ये वाला पार्ट हो गया 9। अब ये तक 9 तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद देखिए कौन सा होने वाला है। अब यहाँ से देखिए एक ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा, ये हो चुका है 10। अब एक यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो ये हो चुका है 11। अब एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो चुका है 12। इसमें टोटल जो है 12 आयत की संख्या हो जाएगा, इसलिए 12 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो है डाइस का क्वेश्चन। यहाँ पर पलटने के बाद कौन सा आकृति जो एक दूसरे के विपरीत बनेगा, एस का जी हो जाएगा, सी का एल हो जाएगा और जे का बी हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दिखा है, सी और जी दिख रहा है, सी और जी देखिए, सी जी नहीं होगा, सी का एल होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। बी एल दिख रहा है, बी एल बिल का नहीं, बी का जे होना चाहिए, तो बी का जे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सी और एल बिल्कुल यही हमारा करेक्ट हो जाएगा जो दिया गया है। लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया, दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखा गया, इसका पलटने का कैसा बनेगा, यानी दाईं ओर वाला बाएं हो जाएगा, बाएं वाला दाएं हो जाएगा। और यहाँ पर जो बीच में जो एक जो वार्निंग का निशान दिया गया है, ये पलटने के बाद इस साइड की ओर आ जाएगा, ऐसा बनेगा। यानी एक को हमने डिफाइन कर लिया और बाकी को भी इसी प्रकार डिफाइन करेगा। यहाँ पर ये पैटर्न जो है इस साइड की ओर बनेगा, ठीक, और ये वाला इस साइड की ओर बनेगा। अब चलिए इसी के आधार पर हम चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर बीच वाला फिगर तो ठीक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है ये गलत हो जाएगा, इसमें थोड़ा जो है पैटर्न कम होना चाहिए, इस कारण गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये पैटर्न जो बिल्कुल सामने इस पर बना दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा फिगर देखिए, यहाँ पर तीसरा फिगर दिख रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, ये बीच वाला तो ठीक है, ये भी ठीक दिया गया, ये भी ठीक दिया है, लेकिन ऊपर वाला फिगर देखिए यहाँ पर, तो ये सभी का साइन इधर की ओर छोटा होते जाना चाहिए, इधर की ओर होना चाहिए था, जो बिल्कुल चेंज नहीं किया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। लास्ट फिगर ही हमारा ये सही हो जाएगा, जो बिल्कुल इधर की ओर है, ये सभी साइन चेंज करने के बाद ऐसा मैच कर रहा है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के पूरे कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो 22 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला, चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। फुट को इस प्रकार लिखा गया, तो हैंड को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखेगा। एफ का क्या है, जी +1 बढ़ाया गया, ओ का पी दोनों में है, टी का यू, यानी सभी +1 करना है, इसको बढ़ा देते हैं। एच का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, एन का ओ हो जाएगा, डी का ई हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रत्येक कोड के स्वर के अगले स्वर यहाँ पर दिया गया है और व्यंजन को उनके पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो टेबल को कैसे कोडित किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कहा है, वॉवेल को अगले
वोवेल से बदलना है और कॉन्सोनेंट को उसके पिछले अक्षर से चेंज करना है। तो टेबल में टी है कॉन्सोनेंट, इसको पहले बदलेंगे तो एस हो जाएगा। अब ए वोवेल है, इसका आगे वाला ई हो जाएगा। और यहाँ पर बी है तो इसके पीछे वाला कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एल का पीछे वाला क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और ई का आगे वाला वोवेल क्या हो जाएगा, ई का जो है ए ई आई हो जाएगा। यानी इस प्रकार कहाँ लिख रहा है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग एनालॉगी है। एस का टी है 1 बढ़ाया गया, आई का यहाँ पर के है 2 बढ़ाया गया, पी का यहाँ पर एस कितना बढ़ाएगा, क्यू आर एस, यानी 1 2 3 बढ़ाना है। यानी इसमें भी उसी प्रकार करेंगे तो एम का एन हो जाएगा, यू का भी डब्ल्यू हो जाएगा और जी का एच आई जे हो जाएगा। एन डब्ल्यू जे ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, एन डब्ल्यू जे, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से कोडिंग सीरीज है। आर के बाद टी कितना बढ़ाया गया, एस टी प्लस का 2 है, टी के बाद डब्ल्यू है कितना बढ़ाएगा, यू भी डब्ल्यू 3 बढ़ाया गया, डब्ल्यू के बाद ए कितना बढ़ाया गया, एक्स वाई जेड 4 बढ़ाया गया। अब अगला कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। यानी ए में 5 जोड़ देंगे तो 6 मिल जाएगा। 6 किसका होता है, एफ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला जो है कोडिंग सीरीज है। y के बाद u है यानी घटाया गया, कितना घटाया गया, u के बाद v w x y यानी 4 घटाया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो 21 और q यानी यहाँ पर भी 4 घटा, यहाँ पर भी 4, यानी सभी में 4 4 घटाना है। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। 5 किसका होता है, ई का होता है। ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नंबर सीरीज है। 100 से 85 कितना घट रहा है, यहाँ पर 15 घट रहा है। यहाँ पर कितना घट रहा है, यहाँ पर 15, यहाँ पर भी 15, तो अगला भी 15 घटा लीजिए। तो यहाँ पर हमारा 40 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी 15 15 घटाया गया है। एक लड़का प्रतिदिन 400 रुपये आय करता है, उनकी 30 दिन की आय कितना हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए, एक दिन में 400 रुपये कमाता है तो 30 दिन में सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिये 12, 12,000 रुपया उसका जो है 1 महीने का आय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किराने के सामान पर 1800 रुपये खर्च करता है, उसकी आय का 30% है, तो उसकी आय कितना है। यानी 30% का मान कितना दिया, 1800 दिया गया है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 30 छक्का यानी लगभग हमारा 6000 के आसपास आ जाएगा। कहाँ पर है, 6000 उसका मासिक आय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाखा का संबंध पेड़ से है तो भुजा का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए, शाखा जो है पेड़ में रहता था, भुजा का कहाँ रहता है, मानव शरीर में रहता है, इसलिए शरीर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बताना अगला जो है सीरीज कौन होगा, बूंदा बूंदी, बौछार, बारिश, मूसलाधार बारिश, इसके बाद जो है तूफान हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से रिलेट करते हुए जाना चाहिए। फिर से बताना अगला पद क्या होगा, वृद्धि, चरम, गिरावट, स्थिरीकरण, उसके बाद अगला टर्म क्या हो जाएगा, पुनर्प्राप्ति यानी रिकवरी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ए और बी के लिए इस प्रकार हमें कोडिंग करना है और 6 और 8 मान दिया गया है। तो यहाँ पर इसका मान चेंज करना है तो 3 तो रहेगा, ए के जगह पर 6 का स्क्वायर करना है, बी के जगह पर हमें 8 का स्क्वायर करना है, और माइनस में 4 इंटू 6 माइनस 8 करना है। यही तो हमारा कोडिंग दिया गया है। और प्लस में क्या दिया है, 0 दिया गया है, 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे 3 इंटू में क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस कितना हो जाएगा, 64, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, यानी 300 बदल चुका है। माइनस में अब यहाँ पर 6 में से 8 गया तो क्या बदलेगा, माइनस का 2, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो प्लस में बदल जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, इधर में -2 इधर में 4, 8 बदल जाएगा। तो यहाँ पर 308 हमारा करेक्ट होना चाहिए। 308 यहाँ पर बिल्कुल दिया गया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 संख्या किसी तरह एक पालन करता है, एक भिन्न संख्या का चयन करिए। 11, 22, 26, इसके अलावा क्या दिया गया, 31 दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर जो 31 दिया गया, इसमें कौन सा लॉजिक आपको कमेंट बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पर सभी का साइन चेंज करना है और इसमें मान सभी को रख करके यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। आसानी से आपको आंसर 72 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, जो साइन दिया गया उसका प्लस माइनस करते हुए सॉल्व कर लेना है। 9 का संबंध 78 से है तो 7 का संबंध किससे हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 में से 3 घटा देंगे तो हमें 78 मिल जाएगा। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। इसमें से हम 3 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 46 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 3 किसी प्रकार समान एक भिन्न का पहचान करिए। आम, पपीता, सेब, इसके अलावा क्या दिया गया है, अनानास दिया गया है। अगर बात करें, आम हो गया, पपीता हो गया,
ये सभी कौन सा उदाहरण से तौर पर बताया गया पता नहीं चल रहा है। सेब जो असत्य फल होता है, इस कारण हो सकता है ये अलग हो जाएगा। बाकी अनानास की बात करें, ये दृढ़ फल होता है। मेरे अनुसार लगता है ये सत्य और असत्य फल का उदाहरण के तौर पर बनाया गया है। सेब असत्य फल, इसलिए यहाँ पर अलग हो जाएगा। यहाँ पर बताना है कौन एक अलग हो जाएगा। घन है, ट्राइक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, इसके अलावा क्या है, टेट्रागोनल दिया गया। तो इसमें कौन जो अलग हो जाएगा। ट्राइक्लिनिक जो है कोई घन का प्रकार नहीं होती, इसके लिए अलग हो जाएगा। बाकी ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, घन, ये सब एक जो है क्यूबिक या घन, एक जो एक प्रकार का बॉक्स का प्रकार होता है जो घन क्यूब संबंधित होता है, लेकिन ट्राइक्लिनिक नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया गया है 6 व्यक्ति ABCDEF एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। D ए की दादी और B की माँ है, C B की पत्नी, F की माँ है, F की पोती है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। तो आपको पुरुष पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या कर, एक परिवार में 2 विवाहित जोड़ा है। D जो है A की दादी है, कि A की दादी कौन है, D हो जाएगा। यहाँ पर D को माइनस कर दे क्योंकि दादी बोला गया है। और B की माँ है, यानी यहाँ पर जो हम रिलेशन बनाए हैं थोड़ा गलत हो गया, इसको थोड़ा सही करते हैं। यानी D जो है A की दादी और किसकी माँ है, B की माँ है। तो यानी B बीच में आ जाएगा, इसको माइनस करते, इसको माइनस। अब ये रिलेशन बिल्कुल हमारा करेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर B का हमने जो रिलेशन बनाया ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया जो पुरुष है कि स्त्री है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न लाइन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। C B की पत्नी है, यानी C जो है किसकी पत्नी है, B की पत्नी। अब C को माइनस कर दिए, इसको प्लस कर लेते हैं। अब कह रहा है और F की माँ है, यानी C जो है B की पत्नी और F की माँ है, यानी F नीचे चला आएगा, ठीक है। उसके बाद देख F E की पोती है, यानी F जो है किसकी पोती है, E की पोती है, यानी E ऊपर में चला जाएगा, तभी तो पोती का रिलेशन बनेगा। इसको माइनस कर लेते क्योंकि पोती बोला गया है। तो यहाँ पर आप पूरा रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब बताने इसमें टोटल पुरुष कितना सदस्य हो जाएगा। तो देखिए, एक तो ये पुरुष हो चुका है, एक B पुरुष हो चुका है, लेकिन एक के बारे में कोई जिक्र नहीं है ये पुरुष है या स्त्री है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा D A की दादी और B की माँ है। तो यहाँ पर A के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो हम कैसे मान लें ये सही होगा या गलत हो, पुरुष होगा। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर जो है हमारा करेक्ट नहीं होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसलिए जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C एंड D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, उस आकृति के पता लगाए जो चिन्ह के स्थान पर है, यानी इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे हो जाएगा। देखिए, त्रिभुज से या चतुर्भुज बना दिया गया, तो यहाँ पर आयत क्या बन जाएगा, 4 भुजा वाला 5 भुजा में बदल जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन हमारा 5 भुजा वाला है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देख, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे बताना है। तो इसमें देखिएगा 8 लाइन है, 8 लाइन को 4 लाइन कर दिया गया। तो इसमें देखिए कितना लाइन है, 2 2 4, इसमें भी 8 लाइन है, तो 4 लाइन सिंपल यहाँ पर कर देना है। तो 4 लाइन वाला देखिए कौन सा फिगर है, ये गलत हो जाएगा, इसे नहीं बनाना है। सिंपल 4 लाइन वाला आपको देखना है। तो 4 लाइन किसमें, इसमें, बिल्कुल ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ईंधन का संबंध इंजन से है तो भोजन का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए, ईंधन का प्रयोग इंजन में किया जाता है, भोजन का प्रयोग शरीर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है एक संबंध आकृति को जोड़ा दिया गया जिसके बाद 4 जोड़े दिए गए, उस जोड़े का चयन करें जो मूल जोड़े के समान संबंध हो। इसका संबंध इससे है तो उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को देखिएगा, तो ये जो मुड़ा हुआ है ये कहाँ चला चुका है, ऊपर में यहाँ पर आ चुका है, और इस पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके इस साइड में कर दिया गया है। इसी तरह का आपको पैटर्न ध्यान देना है, यानी इस कोने से आपको कहाँ, इस कोने में दे जाना है, और इस जो सेंटर में था इसको थोड़ा इस कोने पर ला देना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला पैटर्न जो यहाँ पर इस प्रकार ये दिया गया है, अगले वाले में सेम रहने इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा फिगर देखिए, यहाँ पर ये पैटर्न जो दिख रहा है, अगले में क्या किया गया है, इस वाले पैटर्न को हमें कहाँ करना था, इस साइड की ओर करना था, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा फिगर देखिए, यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है इसको सेंटर में ला दिया गया, यानी यहाँ से यहाँ एक राउंड घुमा दिया गया, और इस वाले पैटर्न को थोड़ा इधर की आगे की ओर घुमा दिया गया, जो पूरी तरह मैच कर रहा है। यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन है, विपरीत बताना है। डबल डॉलर का संबंध डबल एट द रेट से हो जाएगा, स्टार का संबंध इस हाइफन से हो जाएगा और एंड का संबंध परसेंटेज से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार का संबंध हाइफन दिया गया जो बिल्कुल यहाँ पर देखिए मैच कर रहा है। आपको दिखाते हैं, ये वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताने इसके दाएं और प्रतिबिंब रखा गया, आकृति कैसा बनेगा, यानी बाएं वाला दाएं, दाएं वाला बाएं हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक जो है बिंदु दिख रहा होगा जो लास्ट वाला पैटर्न में, तो अगले वाले पैटर्न में कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बिंदु वाला पैटर्न, और ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, इस साइड की ओर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं दो के आधार पर हम चेक करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ पर ये दिख रहा है, लेकिन लास्ट में जो यहाँ पर होना चाहिए इसलिए गलत हो जाएगा। अगले पैटर्न में देखिए यहाँ पर ये मैच कर रहा है और यहाँ पर ये मैच कर रहा है, और पूरी तरह और चेक करने के बाद ही ये पूरा एसेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है, गेहूं की कीमत में 20% की गिरावट के कारण एक ग्राहक 320 रुपये 5 किलो अधिक गेहूं खरीद सकता है, तो गेहूं के वास्तविक मूल्य प्रति किलो क्या था। तो ध्यान से देखिए, गेहूं की कीमत क्या बोला है, 20% की गिरावट। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/5, यानी गिरावट बोल रहा है, यानी 1/5 घटा देंगे तो 4/5 ये मान हो चुका है, जिसके कारण जो है 5 किलो अधिक गेहूं खरीद पाता है। यानी इसका जो 4 घटा है, इसका मान कितना है, 320 दिया गया था, 4 से डिवाइड करिए कितना हो जाएगा, 80 मरतबा ये कटेगा। अब ये 80 जो आया है इसका वास्तविक मूल्य से डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा, 16 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। कहाँ पर दिख रहा है, 16 रुपये, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों शिफ्ट के पूरे 50 जो है रीजनिंग का प्रश्न जो कंप्लीट हो गया। उम्मीद आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ में जो है टेक्स्ट बुक के द्वारा 26 जनवरी के स्पेशल ऑफर चलाने आ रहा है, जो 23 तारीख रात 12 से 1 के बीच स्पेशल ऑफर रहेगा 1 घंटे के लिए, जिसमें आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, जिसमें आपको कूपन कोड सावन लगाना है, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट के साथ बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा 23 तारीख रात 12 से 1 के बीच, इसलिए 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा जिसमें बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900+ सीएम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा टेस्ट, चैप्टर वाइज सारा मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।